श्वेता दिस साइड एंड डेफिनेटली ये 61 डे है यूट्यूब का। आज मैं कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करने नहीं आई हूँ, ना ही तो कुछ चीज़ें बताने आई हूँ। मैं अगला, क्योंकि ये मेरा 60 डे का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है इंस्टाग्राम का, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें प्लान करा है। जस्ट उसी को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ सो दैट मुझे ये चीज़ें हैमरिंग होते रहे। एंड मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड किया है, पर ये चीज़ें वीडियो बनाने से नहीं रहेगा, मतलब इंस्टाग्राम में रील पोस्टिंग या फिर और कुछ भी शेयर करने से नहीं है। ये चीज़ें राइटिंग से रिलेटेड है, थ्योरेटिकल चैलेंज है। 30 डे में कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे रिटर्न करना है ताकि मैं उस चीज़ को एज अ फिजिकली अवेलेबल करवा सकूँ। एंड उस चीज़ को जब मेरे पास फ़ोन से वगैरह लाइक अवेलेबल ना हो या फिर ये डल कंडीशन में हो या फिर यूँ बोलूँ तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन को हटाना रहे, तो उस वक्त वो चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल हो। सो मैंने ये डिसाइड करा है कि मुझे फाइनेंशियल नॉलेज पे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। मेरे पास केवल थोड़ा सा लिटिल बिट फाइनेंशियल नॉलेज है, बट अब ये 30 डेज में मुझे पूरी डीपली पूरा स्टडी के साथ फाइनेंशियल नॉलेज का पूरा क्रक्ष ये करना है, कंज्यूम करना है। एंड देन उसके बाद है अचीवर क्लब स्ट्रैटेजीज का, उसमें जो ऑप्टिकल्स मुझे मिली है, मुझे फेस हुई है, वो सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन या माइंडसेट या फिर उसकी रीजंस पे डीपली उतरना है, उसकी माइंडसेट को समझना है ताकि मैं परफॉर्मेंस और बेटर वे से कर पाऊँ। वहाँ पे ये चीज़ें समझनी है। तीसरा हमारा स्किल कॉपी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंड इस चीज़ से मैं अवेयरनेस को बढ़ाऊंगी, अदर वो सॉफ्ट स्किल्स का कोई भी टॉपिक हो या फिर कुछ चीज़ें जो मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, ट्रैकिंग करना चाहिए, जो मैंने स्किल कॉपी में लिख रखा है, वो सारी चीज़ों को मैं उसको कंप्लीट करूँगी, उसको प्रैक्टिस करूँगी ताकि उस चीज़ को और बेटर वे में परफॉर्म कर सकूँ। और अब क्योंकि ये चीज़ें खैर पर्सनल है, बट फिर भी इस चीज़ पे मैं उतरूंगी चीज़ें जानने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए। एंड कुछ डार्क पॉइंट है उस चीज़ को भी समझने के लिए ताकि मैं उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी स्टे प्लीज, बिकॉज अल्टीमेट ड्रीम बड़े हैं, तो इस चीज़ को मैं अवॉइड नहीं कर सकती। एंड इस चीज़ का सेफ्टी या फिर उस प्लेसेस पे मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ का प्रिपरेशन जरूर कर सकती हूँ। लास्ट हमारा रहेगा मैंने 9 एक्टिविटी, जो भी क्रिएटिव टूल मैंने नाम रखा है, 9 क्रिएटिव टूल, इसको मुझे प्रॉपर कंटिन्यू करते जाना है, ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप को एज अ शेड्यूलिंग करा, अदर मैं घर में रहूँ या फिर कहीं बाहर भी जाऊँ तब भी ये चीज़ें फॉलो होती रहेगा। और 90 डे का ये जो सीरीज चल रही है यूट्यूब का, वो चीज़ें भी कंटिन्यू रहेगी। आफ्टर दैन मतलब 90 डे कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सोशल मीडिया से 1 मंथ के आसपास डिस्ट्रैक्शन को दूर करूँ। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया को टोटली हटा दूँ बिना एक्टिवनेस का, मतलब सोशल मीडिया में मैं 1 मंथ बिल्कुल भी एक्टिव ना रहूँ, अपने आप को रिलैक्स करूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिसअटैच करूँ। एंड ताकि उस चीज़ को समझ पाऊँ कि उसका वैल्यू क्या है, उसको एक सही वेज में यूज कर पाऊँ। ओवर भी नहीं होना चाहिए एंड लेस भी नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को मेंटेन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 90 डे कंप्लीट होने के बाद मैं नॉन रिचार्जिंग का चैलेंज रखूंगी। एंड ये जो चैलेंज रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा खासतौर से 9 क्रिएटिव टूल का। मैं सेवर्स भी ऑल्सो यूज करूंगी एंड भगवद गीता भी रहेगा और कुछ बुक्स, वो सारी चीज़ें रहेगी। बट ये जो चीज़ें नया मैंने इंक्लूड करा है, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, अचीवर क्लब के बारे में हो गया, मैरिज के बारे में हो गया, मैरिज का रियलिटी के बारे में हो गया, और स्किल कॉपी का हो गया, और 9 क्रिएटिव टूल, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज मैं चैट जीपीटी के थ्रू ले रही हूँ, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले करके उसको एज अ फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल कर रही हूँ ताकि उस चीज़ को एज अ प्रैक्टिस मैं ला सकूँ और पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एक प्लान तरीके से एंजॉय कर सकूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। आई डोंट नो कौन सी पॉइंट क्या है, किस तरीके से, बट जैसे जैसे मुझे जो चीज़ें समझ में आती जा रही है उस चीज़ को मैं वैसे वैसे इस्तेमाल करते जा रही हूँ। यदि आपके पास कोई आइडिया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको इस्तेमाल जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।